दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों अपना आंसर मिलाते रहिएगा, ठीक है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम होता है तो कांच में, और सबसे अधिक किसमें होता है दोस्तों, तो निर्वात में। और लेकिन यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब कि सबसे कम। प्रकाश की चाल किस में सबसे कम होगा, तो कांच में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो है उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए दोस्तों और ध्यान से याद कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। कहना है कोई क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण आरेख। क्या कहा जाता है, किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न तो है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। लेंस का फोकसांतर क्या होगा दोस्तों, देखिए फोकसांतर निकालने वाला वीडियो हम इस चैनल पे डाले हुए हैं, जाके कृपया उसे देखें, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका आंसर अभी देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। दोस्तों इसका भी हम वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग कृपया इस चैनल पर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। सेमी मतलब का अर्थ होता है सेंटीमीटर। क्या होता है दोस्तों, सेंटीमीटर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा +2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, +2 डायोप्टर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो किरण पुंज। क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस के आप हमेशा याद रखिए, उत्तल लेंस का केवल धनात्मक होगा, ठीक है दोस्तों, धनात्मक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पर अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस का अवतल लेंस की क्षमता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। देखिए दोस्तों उत्तल का क्या था, धनात्मक, और अवतल का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अपिसारी लेंस या द्वि उत्तल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसको कहा जाता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, यानी अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस को कहते हैं। द्वि उत्तल नहीं होगा, अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। ऑप्शन सी, अपसारी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, कांच भी और प्लास्टिक भी, लेकिन मिट्टी लेंस बनाने में
प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वो किस प्रकार का दर्पण होगा दोस्तों? अगर किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कौन सा दर्पण होगा? ये तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा दर्पण होगा? समतल होगा या अवतल होगा या उत्तल होगा? कोई नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन हमेशा हर बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। या तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये पूछेगा, या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है ये पूछेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक हर साल हर वर्ष रहता है एक क्वेश्चन। ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, हर साल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है दोस्तों? हवा से कांच में। ठीक है दोस्तों, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। किधर? अभिलंब के निकट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक किस लेंस या दर्पण? लेंस रहता है या दर्पण? वो तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। देखिए दोस्तों, कैमरा अगर बोला जाए तो उसमें दर्पण नहीं होगा, उसमें केवल लेंस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर का अर्थ होता है दोस्तों, गाड़ी का जो साइड दर्पण लगा रहता है वो लेंस रहता है या दर्पण रहता है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। साइड मिरर का क्वेश्चन देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। क्या कौन सा होगा आंसर? उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों ये सब निकालना हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप लोग कृपया जाके उसको देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए थैंक्स और सेंड जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आप लोग ध्यान दीजिए, काल्पनिक पूछ रहा है तो केवल अवतल दर्पण के द्वारा। कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या? परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आप ध्यान रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? पूछ रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपको ये
जानकारी होनी चाहिए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का मतलब वो होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जब कोई फौजी या कोई ऑफिसर पुलिस ऑफिसर या फौजी या आर्मी में जो हो, वो जब अपने हेलमेट में ऊपर जो लाइट लगा रहता है वही होता है सर्च लाइट। क्या होता है? सर्च लाइट। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है किस चीज़ का होता है दोस्तों? अवतल। क्या? अवतल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये तो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे और इससे आगे जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेंड करें, कमेंट करें।